अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था कैंपेन लेवल हमने कंप्लीट कर लिया था और हम ऐड सेट लेवल पे आ चुके थे। तो उससे आगे फिर हम आज मज़ीद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जी फेसबुक पेज पर भी काफ़ी चीज़ों के ऑप्शन है ना। जी हाँ। बंद नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं कल देख रही थी मेरे पेज पे 52 व्यूज़ आए उनके, मतलब वीडियोज़ वगैरह जो मैंने अपलोड किए अच्छा उनसे रिलेटेड 52 व्यूज़ आए उनके। तो बाकी काफ़ी ऑप्शन थे, मैं देख रही थी, मैंने क्या आपसे कहेंगे कि उनके बारे में भी बताइए। ठीक है। अच्छा जी, दोबारा इन ऑप्शंस को एक नज़र देख लेते हैं। ऐड सेट के स्टार्ट में आप ऐड सेट का नाम रखते हैं। अच्छा, ऐड सेट के स्टार्ट में ऐड सेट का नाम रखा जाएगा। अगर एक से ज़्यादा ऐड सेट हैं तो फिर हम उस नाम के मुताबिक ही रखेंगे, या आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। कन्वर्जन कल मैंने बताया था, ठीक है, आपको याद होगा शायद कि रिज़ल्ट, ठीक है। तो अब कन्वर्जन लोकेशन, हमें रिज़ल्ट कहाँ चाहिए, ठीक है। ये मैं बता चुका था कि मैसेजिंग ऐप्स पर चाहिए, ऐड के ऊपर हमें कुछ रिज़ल्ट चाहिए, कॉल्स चाहिए, वेबसाइट पर इंगेजमेंट चाहिए, ऐप पर इंगेजमेंट चाहिए, या फेसबुक पेज। अच्छा, फेसबुक पेज पर इंगेजमेंट से मुराद है कि पेज लाइक्स, ठीक है। फेसबुक पेज के ऊपर यहाँ पर सिर्फ जो बाद में गोल बचता है वो पेज लाइक्स का है, ठीक है। अच्छा, ये फ़िलहाल पेज मैसेजिंग ऐप्स का दिखाकर आपको आगे शो कराता हूँ कि आगे हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर पेज सिलेक्ट करना होता है, जो मतलब जिस पेज पर आपने वो ऐड चलाने हैं, ठीक है। तो जब आप क्लाइंट के साथ काम करते हैं तो आपके पास जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उन सब की एक्सेस अगर आपके पास हो, ठीक है, तो आपको ये सारे के सारे पेज जो हैं ये शो हो रहे होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो आप इसमें से जो आपके क्लाइंट का पेज हो तो आप उसको सिलेक्ट करके, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आदि कलेक्शन वाला या आशियाना के सामने है, इनका भी पेज मेरे पास है। अब फेसबुक हमसे पूछता है कि आपको, चूँकि हमने यहाँ पर मैसेजिंग ऐप सेलेक्ट किया हुआ है, हमें रिज़ल्ट मैसेजिंग ऐप्स पर चाहिए, तो फिर फेसबुक पूछता है कि आपको कस्टमर जो हैं वो कहाँ पर मैसेज करें, मैसेंजर पर, यानी फेसबुक मैसेंजर, ये फिर जो पेज होता है उसी के मैसेंजर पर ही आते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पर अगर तो आप अब चूँकि इनका इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है तो इसलिए वो ऑप्शन दे रहा है कि आप पहले अकाउंट कनेक्ट करें इंस्टाग्राम का भी। तो अगर इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट हो, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज आएंगे अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो। जी हाँ, कनेक्ट करेंगे तो, क्योंकि अभी देखें ना इनका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट नहीं है, तो पहले तो कनेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए ये ऑप्शन ही हमें नहीं दे रहा सिलेक्ट करने का, ठीक है। दूसरा जो है फिर व्हाट्सएप, अगर हम व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं, ठीक है, फिर ये आप क्लाइंट से पूछेंगे कि वो किस चीज़ पर ज़्यादा एक्टिव रहता है। अक्सर लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, वो मैसेंजर पर फिर वैसे एक्टिव नहीं होते, क्योंकि अक्सर मैसेंजर पर मैसेजेस आ जाएंगे, वो टाइमली रिस्पांस नहीं करेंगे, फिर फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये सारा क्लाइंट से पूछ लेंगे कि मैसेज वो कहाँ पर रिसीव करेंगे और बात करेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि जब भी आप व्हाट्सएप पर अगर व्हाट्सएप की लोकेशन सिलेक्ट करते हैं, ठीक है जी, वालेकुम सलाम,
तो फिर ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसका बिजनेस व्हाट्सएप पर होना लाजमी है। जो भी आप वैसे पेज पर, अगर आपने अभी भी जैसे पेज बनाए होंगे तो उसमें आप लोगों ने अपना नंबर भी दिया होगा, और मेरे ख्याल में आपके नंबर चाहे बिजनेस पर हैं या नहीं हैं तो वो अटैच हो गए होंगे, उसमें फेसबुक पेज ने कोई मसला नहीं बनाया होगा। लेकिन जब भी आप ऐड चलाएंगे तो क्लाइंट से पूछ लेंगे कि उसका जो नंबर है वो बिजनेस व्हाट्सएप पर है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसे कह देंगे कि जो नंबर वो डालना चाहता है तो वो पहले बिजनेस व्हाट्सएप पर कन्वर्ट कर ले, या फिर ये है कि वो नंबर दे जो उसका बिजनेस व्हाट्सएप पर है। आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो है नंबर आप वो भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पेज पर दिया हुआ है उसके अलावा भी नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर फिर अब ये देखें, यहाँ 2 नंबर हैं कनेक्टेड हैं, तो आप इसके अलावा भी कोई नंबर आप अटैच कर सकते हैं। और हमेशा जब भी कोई नंबर अटैच करेंगे तो पहले उसके व्हाट्सएप पर एक कोड जाता है, वो कोड आप यहाँ पर एंटर करते हैं तब ही ये नंबर यहाँ पर अटैच हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा मैसेजिंग वगैरह, क्योंकि अक्सर क्लाइंट जो है मैसेजिंग ऐप्स का कहते हैं, लेकिन हमने स्टार्ट में ये सोच कर ये कैंपेन स्टार्ट की थी कि हम अपने एकेडमी के पेज के लिए पेज लाइक्स ले आना चाह रहे हैं। तो मैं फेसबुक पेज की कन्वर्जन लोकेशन सेट करूँगा, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हमने शुरू में जब ये कैंपेन स्टार्ट की थी तो हमने जहन में क्या रखा था कि हम ये कैंपेन चला रहे हैं अपना जो एकेडमी का पेज है उस पर लाइक्स ले आने के लिए हम चला रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन लोकेशन में फेसबुक पेज रख लूँगा। अब देखें वो मैसेजिंग वाले ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने लोकेशन सेंड की सिलेक्ट कर ली है तो परफॉर्मेंस गोल फिर और भी होते हैं कि अब इस पेज पर आप क्या चाहते हैं, किस किस्म की इंगेजमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अवेलेबल जो ऑप्शन है वो जस्ट पेज लाइक्स का, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ पेज लाइक्स, यानी मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि बस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स चाहिए। फिर वो पूछता है कि किस पेज पर आपको लाइक्स चाहिए, ठीक है। अगेन आपका जो क्लाइंट है, आप एक्सेस आपके पास होगी तो आपके सब पेजेस शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो आप उन्हीं में से जो पेज आप सिलेक्ट करना चाहेंगे तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कास्ट पर रिज़ल्ट गोल, ये जो मैंने ऑप्शन छोड़े थे कैंपेन में उसी से रिलेटेड हैं, तो ये उसी के साथ हम इनको पढ़ेंगे। बजट एंड स्केड्यूल, अगर मैंने कैंपेन लेवल पे बजट ना रखा होता तो मैं एड सेट लेवल पर भी बजट रख सकता हूँ, ठीक है। मैंने कल आपको समझाया था कि कैंपेन, एड सेट और एड 3 लेवल होते हैं। हम कैंपेन को बजट देते हैं ताकि अगर नीचे हमने मल्टीपल एड सेट बनाए हैं तो वो खुद ही देख ले कि कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर वो उसको ज़्यादा बजट देने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप ये, फिर हम टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए अक्सर हम करते हैं ये कि कैंपेन को बजट दे रहे हैं। तो अगर आपके पास ऑडियंस पहले से ठीक है, आपकी टेस्टिंग हो चुकी है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे कि कैंपेन से बजट हटाकर, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं अब कैंपेन से बजट हटा रहा हूँ। सर अगर हम अपने फेसबुक पेज पर कोई अपना ही मतलब ऐड चलाना चाहें उसको किस तरह चलाएंगे? इसी तरह मेरे मतलब जिस तरह आपको बताया कि बजट आप इतना रखना है तो उसको कैसे मतलब करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें? देखिए, इससे कैंपेन से और एड सेट से ये बात नहीं है कि इनमें कोई फ़र्क आएगा कि कोई ज़्यादा रीच हो या कम रीच। ज़्यादा और कम रीच की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टेस्टिंग की बात हो रही है। यानी हम अभी, मैं आप ऑडियंस की तरफ ले जाऊँगा तो हम ऑडियंस को असल में चेक करते हैं। जब हम ऐड चाहते हैं ना तो हम रिस्पांस देखते हैं,
और एग्जैक्ट असल में तो रिस्पांस क्लाइंट को आ रहा होता है, ठीक है। अब तो आप क्लाइंट से पूछते हैं कि आपको कैसा रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। अगर वो कहता है ठीक है, इसका मतलब है हमने ऑडियंस सही सिलेक्ट की हुई है। अगर तो रिस्पांस सही नहीं है, फिर हम ऑडियंस को चेंज करते हैं। तो ये इस किस्म की टेस्टिंग आप करते रहते हैं मुख्तलिफ औकात में, ठीक है। तो आप स्टार्ट में इन दोनों में से किसी में भी बजट रखें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। आप रख सकें क्योंकि आप फ़िलहाल सिर्फ टेस्टिंग कर रहे होंगे। तो ये मैंने कैंपेन से बजट ख़त्म कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखें बजट का ऑप्शन ओपन हो गया है, ठीक है। अगेन यहाँ पर डेली और लाइफ टाइम बजट पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये लाइफ टाइम, हालांकि मैंने कुछ यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखा। अब फेसबुक पहले से ये एक कहता है कि आप रिकमेंडेड बजट इस्तेमाल करें, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 52,500। अब ये देखें 9 जनवरी, ठीक है, आज की डेट से वो बिल्कुल अगले महीने की 9 फरवरी तक की डेट दे रहा है। तो बिल्कुल 30 डेज़ वो कर रहा है। तो उस 30 डेज़ का उसने एक अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया है कि अक्सर लोग ये इतना बजट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आप अपने क्लाइंट के मुताबिक ही चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होगा कि अगर हम क्लाइंट के मुताबिक चलते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ कम बजट लिखूँ, ठीक है, मैं ऐसे मिसाल के तौर पर यहाँ मिनिमम बजट लिख रहा हूँ। अच्छा, वैसे आज उसने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, नहीं तो अक्सर फेसबुक सजेशन देता है कि आपका बजट तो इंतहाई कम है, तो मतलब ये तो रिज़ल्ट देगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा, कल आपका एक क्वेश्चन था कि आपकी हमारी रीच कितने तक होती है। अब ये देखें, ये हम पेज लाइक्स वाली कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें मैंने 9,000 का लाइफ टाइम बजट इस्तेमाल किया, यानी डेली का भाई 300 है। तो अब वो बता रहा है कि एस्टिमेटेड कितना रिज़ल्ट आ सकता है, 2,000 से लेकर 5,700 तक रीच जा सकती है। एक रेंज बता रहा है वो। फेसबुक कभी भी एग्जैक्ट बात नहीं बताएगा कि एग्जैक्ट हो ही नहीं सकती, उसमें मुख्तलिफ फैक्टर शामिल होते हैं। तो 300 रुपये डेली लगने से हमारा ऐड 2,000 से 5,700 लोगों तक जाएगा, जो कि बहुत 2,000 से 5,000 या 6,000 लोग काफ़ी लोग हैं, ठीक है। और फेसबुक ये कह रहे हैं कि इसमें आपको 35 से 101 लाइक्स तक मिल सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा इस बात को समझ लेते हैं। 300 रुपये में अगर 35 लाइक्स आ जाएं तो एक लाइक हमें पड़ेगा 8.5 रुपये का, समझे? ये सर पूरे महीने की लाइक्स हैं पर डे? जी नहीं, ये पर डे, ये तो महीने का रखते हैं। जी, लेकिन यहाँ पर एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स आ रहा है, एक दिन का डेली का वो बता रहा है, ठीक है। वो टोटल नहीं बता रहा, फिर हम टोटल खुद से कैलकुलेट कर लेंगे। और ये भी कभी मतलब यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही वैसा हो या इसी रेंज में आए, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बस वो एक आपको एवरेज दे रहा है, चूंकि उसके पास, अब देखें वो फेसबुक को इंसान तो है नहीं, फेसबुक के पास जो पहले डेटा आया है ये उसकी बुनियाद पे रिज़ल्ट है। अब आपका रिज़ल्ट क्या आता है ये आगे डिपेंड करेगा जब आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है। और कभी भी आपने क्लाइंट को भी ये एवरेज बता देनी है। क्लाइंट भी तो पूछता है ना कि इतने पैसे लगेंगे, कितने लोगों तक रीच जाएगी, क्या रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो आपने भी उसको कभी नहीं बताना और ना ही कोई प्रॉमिस करना है कि हाँ ये करेंगे ऐसा रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ सब चीज़ें एक चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करती। ऑडियंस पे भी डिपेंड करेगा, आपका जो ऐड है वो कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो अगर कम से कम आ गई तो इसका मतलब है कि एक लाइक आपको 8.5 रुपये में आ रहा है। और अगर 300 रुपये में 101 लाइक आ गए
तो इसका मतलब है कि 2.97 या 3 रुपये समझ कि 1 लाइक 3 रुपये, 3 रुपये से 8 8.5 रुपये या 9 करें, 3 से 9 रुपये के अंदर आपको लाइक मिल सकता है। ठीक है, एक मिसाल के तौर पर अगर मुझे 70 लाइक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो 300 रुपये डिवाइडेड बाय 70, तो उस सूरत में मुझे 1 लाइक आ जाएगा 4.28। ये कैलकुलेशन वाली बात आपकी समझ में आ रही है सबकी, यस या कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है उस्मान? अच्छा अच्छा, कुछ कुछ आ रही है, चलो ठीक है, हौले हौले हाँ वैसे ठीक है। ठीक है, असल में ये कैलकुलेशन वाली बात मैं इसलिए अक्सर पूछता होता हूँ क्योंकि अक्सर लोग इसमें ज़रा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी बात हो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तो रीच, पेज, लाइक्स, जो भी आपके यहाँ रिज़ल्ट होता है उसके मुताबिक यहाँ पर कैलकुलेशंस एक आ जाती हैं, एक रफ रिज़ल्ट आ जाता है। स्केजुअल, चूँकि हमने लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट किया हुआ है तो स्टार्टिंग डेट, ठीक है, कि कब से कब चलेगा, स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कब तक चलाना चाहते हैं, ये 30 दिन, ठीक है, या आप ये देखें ये यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं फरवरी तक, या आप कहते हैं नहीं मैं इसी जनवरी तक, या आज 9 है तो मैं 19 या 20 तक चलाना चाहता हूँ। अपनी मर्ज़ी है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है। ठीक है, हर चीज़ आपके कंट्रोल में है, कब तक ऐड चलाना है, कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है, सब आप पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर ये देखें मैंने तकरीबन, ये चलें इसको 19 कर लेते हैं तो पूरे 10 दिन हो जाएंगे। अब 10 दिन के लिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि 10,000 का बजट चले, तो आप लोग बताएं एक दिन में कितना बजट? 1000 रुपये। ठीक है, एक दिन में 10 दिन के लिए ये मैंने बजट, ये टाइम सेलेक्ट किया है, और 10 दिन में 10,000 अगर टोटल बजट लगे तो एक दिन में 1000। अब ऊपर 1000 रुपये के लिहाज से रीच बता रहा है कि तकरीबन 6,800 से लेकर 20,000 लोगों तक रीच जाएगी और लाइक्स आएंगे 121 से 350। ठीक है, मेरे ख्याल में कैलकुलेशंस इसकी वही होंगी, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली कर लेते हैं, तकरीबन वही है, कम से कम वही 8 सवा 8 रुपये, पहले 8.5 था, और $2.85, लेकिन थोड़ा सा सस्ते आ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें। हाँ जी, आप जितने ज़्यादा बजट बढ़ाएंगे, और ये फेसबुक भी अक्सर आपको कहता है कि ये आप बजट इतना अच्छा नहीं लगा रहे, जो लोग अक्सर लगा रहे हैं वो इससे ज़्यादा लगा रहे हैं, तो अगर ये लगाएंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अगेन फिर आप हम अपनी जेब या क्लाइंट की जेब को देखेंगे, लेकिन वही बात वही है कि अगर ज़्यादा होगा तो रिज़ल्ट थोड़ा सा अच्छा होगा। अच्छा जी, स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट, टाइम भी साथ में है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है तो बताएं। अब है स्केड्यूल, अगर मैं इसको टिक नहीं करता तो ऐड सारा टाइम चलेगा। अच्छा, सब टाइम में भी ये होता है कि जिस टाइम असल में ट्रैफिक होती है, मिसाल के तौर पर रात के टाइम फिर स्पेंडिंग भी कम हो जाती है क्योंकि रीच कम हो जाती है, क्योंकि लोग उस वक्त इतना लाइव नहीं होते। ठीक है, तो जितने तक लोग देख रहे हैं फेसबुक और जिस एरिया में हमने टारगेट किया हुआ है तो उनमें उन लोगों को नजर आएगा। जब लोग नहीं होंगे ऑनलाइन तो फिर वो ऐड नहीं चलता। ठीक है, और ना ही फिर हमारे पैसे लगते हैं, पैसे तभी लगेंगे जब लोगों तक जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता, फॉर एग्जांपल आपका कोई क्लाइंट हो कहता है नहीं यार रात को तो होंगे नहीं, तो फिर हम क्यों दिखाएं, एक सवाल हो सकता है ना। ठीक है, तो इसीलिए मतलब आप ये पता हो कि जिस टाइम लोग देखेंगे उसी टाइम ही चलेगा। और हाँ, लेकिन फिर भी आपका कोई ऐसा क्लाइंट आ सकता है जो कहता है कि नहीं यार मेरी फलां रिक्वायरमेंट है, मैं जी जैसे लाहौर इस्लामाबाद में लोग पूरी रात जागते हैं और दिन को सोते हैं।
एग्जैक्टली ठीक है, जिनको वैसे वो भी फिर भी जागते हैं। अच्छा, तो हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जित जो आपने ऑडियंस सिलेक्ट की है वो किस तरह की है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और इसी तरह मतलब आपका अगर क्लाइंट चाहता है, अगर उसकी कोई स्पेशल डिमांड है, मिसाल के तौर पर हमने चलाया है मैसेजिंग एप्स के लिए कैंपेन चलाई है और उसको मैसेज आने हैं। अब आपका क्लाइंट कह सकता है कि यार बस मैं जो ऑफिस टाइमिंग होगी ना उस टाइम के अंदर तो मैं मोबाइल पे जो भी रिस्पांस आएगा मैं उसको डील करूँगा, अब इसके बाद मैं घर जाता हूँ, मैंने फैमिली को टाइम देना है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो उस टाइम यार बस मैं कहता हूँ कि डिस्टर्ब ना हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको टिक कर देंगे, ठीक है। अब ये एक एक घंटा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एक एक दिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि यार संडे तो नहीं, यार संडे तो मैं फैमिली को देता हूँ, तो संडे ना चले, ठीक है। उसने कह दिया कि एक तो 9 बजे से, अच्छा सॉरी सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और वो कहता है कि 5 बजे तक, वैसे ये 9 होगा, 10 11 ये 12 ये 6 है, तो ये शायद यही 5 होगा, ठीक है। अब 9 to 5 ऐड चलेगा और वो कहता है कि संडे एक्सक्लूड कर दें। अब मंडे टू सैटरडे ऐड चलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी टाइमिंग, कोई भी दिन आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि नहीं सैटरडे भी ना चले, ठीक है। अक्सर जगहों पर जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से टाइमिंग, अपनी मर्ज़ी से दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो बस इसको ख़त्म कर दें तो पूरा टाइम ऐड चलेगा। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब आते हैं ऑडियंस कंट्रोल पर। अब ये काफ़ी ऐसे समझ लें कि ये सबसे अहम चीज़ ऐड में ऑडियंस ही होती है, ठीक है। तो अब हम ऑडियंस पे आ गए हैं। अच्छा ये देखें, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज़ आपको फेसबुक बता रहा है कि जो जगह अब तक हमने सिलेक्ट की हुई है उसके मुताबिक ऑडियंस आ रही है 4 करोड़ 53 लाख से 5 करोड़ 34 लाख, और ये पूरा पाकिस्तान असल में सिलेक्ट है, ठीक है। तो अब जो भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे उसके लिहाज से ये जगह होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान नहीं और सिर्फ डेरा इस्माइल खान चला देते हैं, ठीक है। अब ये पूरी दुनिया आपके सामने है, आप कहीं भी यहीं पाकिस्तान से बैठकर अपने ही ऐड को कहीं भी चला सकते हैं। तो ये डेरा इस्माइल खान, ठीक है। आगे आपने चेक कर लेना है कि ये प्लेस और चीज़ होती है। आप देखें डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट प्लेस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह डेरा इस्माइल खान के भी कि ये प्लेस आ रहा है, आगे सिटी हो तो वो फिर सिटी सही से होगा, ठीक है। तो डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान, ये सिटी है, आपने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, अभी आपने एक और चीज़ भी नोट की, हमारा हाँ जी बजट तो वही है, 1000 रुपये डेली का है। रीच में और पेज लाइक्स में थोड़ा सा इजाफा हो गया, ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो हर चीज़ आपके रिज़ल्ट पर इफ़ेक्ट डाल रही है। अच्छा, जब आप कोई भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, लोकेशन का मतलब होगा कि आपका ऐड सिर्फ उसी लोकेशन में नज़र आएगा, यानी उसी एरिया में चलेगा आप। अच्छा, यहाँ पर फेसबुक में और जब हम गूगल पढ़ेंगे तो गूगल में थोड़ा सा जब लोकेशन सिलेक्ट की जाती है तो थोड़ा सा फ़र्क है।
उसमें हम बाकायदा सिटी को जो उसकी हदूद हैं उसके मुताबिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और रेडियस वाइज भी, लेकिन फेसबुक में सिर्फ इसी तरह रेडियस वाइज सिलेक्ट होगा। ठीक है। वैसे रेडियस क्या होता है आप सबको क्लियर है या बता दूं? रेडियस का मतलब होता है कि ये जो सेंटर है, सेंटर से किसी भी जो बाउंड्री है इस तक का फासला जो है ना ये रेडियस कहलाएगा। अब ये रेडियस कितना दिया हुआ है? 40 किलोमीटर है। तो इसका मतलब है कि इस सेंटर से तमाम बाउंड्री तक जो फासला है वो 40 किलोमीटर है। ये नहीं है कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक का फासला 40 किलोमीटर है। ये सिर्फ सेंटर से आसपास जो जितने भी ये बाउंड्री है वो 40 किलोमीटर तक का फासला है। मतलब टोटल 80 किलोमीटर। हाँ, अगर यानी कि आप डायमीटर लें इसको फिर डायमीटर कहा जाता है। जी हाँ 360 डायरेक्शन। हाँ, अब यहाँ भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट को देखना है कि क्या चले। अभी आप ज़रा इस चीज़ को देखेंगे। हम इस एकेडमी के लिए पेज लाइक्स की कैंपेन चला रहे हैं, तो मैं क्या करूँ अभी? अब हम देख भी लेते हैं कि इस 40 किलोमीटर में हम कहाँ तक जा रहे हैं। ये पहाड़पुर से आगे तक जा रहे हैं। पहाड़पुर से आगे वैसे देख लेते हैं कि इलाका कौन सा है। हाँ, बस ये पनियारा से थोड़ा सा पहले बिल्कुल। अच्छा, इधर से देख लेते हैं तो ये कुलाची की हदूद तक हम पहुंच गए हैं। ठीक है। अच्छा, इधर से देख लेते हैं तो ये थोड़ा सा आगे द्राबिन है। अच्छा, इस तरफ आते हैं तो प्रोआ से हम आगे निकल चुके हैं। अच्छा, इधर से आते हैं तो हम चूँकि बिल्कुल हम ये जो सिटी है ये बिल्कुल पंजाब बाउंड्री के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। ये मेरे ख्याल में जो डॉटेड लाइन है ये आपकी आई थिंक पंजाब है। ऐसे दाजल को तो इन्होंने इस तरफ डाला हुआ है। दाजल है तो पंजाब ना। ठीक है। अब इस 40 किलोमीटर में बखर आपका सारा कवर हो रहा है, सिटी। जी हाँ, ये सिटी बखर का सारा आप यानी कि मुरीद वाला तक और दुल्ले वाला और ये दरिया खान तो है इसमें सारा। ये दरिया खान ये पंजगरई तक जा रहा है। ठीक है। हूँ दसो कितना तक चलाऊँगा? ठीक है। तो क्या याद है मेरे में? ठीक है उस्मान भाई लॉक कर ये लें। खान को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके बाहर से जो है ना वो स्टूडेंट्स आए, जैसे कि पंजाब साइड से, रोई साइड से, तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। सही है। जिस इलाके को आप टारगेट कर रहे हैं उसी को ही आप रिलीज करेंगे। ऐसे ही हो सकता है। वैसे जुबैर भाई से अगर बात करें तो ऊपर 2-3 कमरे डलवा देते हैं, और अगर हम हॉस्टल की फैसिलिटी दें तो इधर वजीरिस्तान से भी हम कवर कर लेंगे, पहाड़पुर। अच्छा, एक और चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने सिलेक्शन में सिटी सिलेक्ट किया है तो ठीक है, तो मैं कम से कम कितना जा सकता हूँ? तो कम से कम मैं 17 किलोमीटर जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सिटी सिलेक्ट किया हुआ है तो ठीक है, तो फिर 17 किलोमीटर से कम आप नहीं जा सकते। नहीं, फिर आप ऐसा करेंगे कि जैसे वो प्लेस वाली ऑप्शन आई थी, या आपको एक और आसान चीज़ बताता हूँ, और ऐसा जाहिर सी बात है होगा भी सही, बल्कि हम जब भी हम ये एकेडमी के लिए ऐड चलाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 से 6 किलोमीटर रखते हैं। 5 से 6 किलोमीटर में आपको मुरियाली मोड़ से आगे तक ये कवर करता है इस तरफ, और इस तरफ से शोरकोट तक जा रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए करेंगे क्या कि आप इस ड्रॉप पिन का इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो सर्कुलर रोड ये है आपका, ठीक है, और हम कहीं यहाँ बैठे हैं, ये सारा ग्रिड रोड है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस जगह को मैं पिन पॉइंट कर लेता हूँ। ठीक है, आप ये देखें, अब यहाँ पर लोकेशन बस एक आ गई है, वो क्या कहते हैं जिसे
नंबरों को कोई ख़ास एक नहीं, मैं वो एक लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा। इनको कहा जाता है कोऑर्डिनेट्स। हाँ अच्छा, वैसे यहाँ पर नहीं लेकिन मेरे जहन में आ गया, कोऑर्डिनेट्स इनको कहते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है। अब इस कोऑर्डिनेट में आप कम से कम 1 किलोमीटर भी ले सकते हैं। और मज़े की बात है 1 किलोमीटर के रेडियस में ये काफ़ी सारे, ये देखें अगर मैंने सेंटर ये सिलेक्ट किया हुआ तो पूरा सर्कुलर रोड आपका कवर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर के रेडियस में। तो अगर मैं 5 किलोमीटर भी रखता हूँ ना, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो लोग इस तक फिज़िकली पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, ये इस तरफ शोर कोट है, तो मेरे ख्याल में ये जगह काफ़ी है। ये आपका रत्ता कुलाची स्टेडियम मेरे ख्याल में होगा, हाँ जी, इस तरफ ये सदर थाना वाली जगह है। तो इस तरफ से लोग आ सकते हैं और यहाँ से ज़्यादा अब ये आपका कुरैशी मोड़ है, ठीक है। तो ये भी अभी मैंने ज़्यादा किया हुआ है, मैं इसको भी मज़ीद 1 किलोमीटर कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप समझें कि आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें और शहर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम पिंडी सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, फिर मैंने साथ में लाहौर सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, मैंने उसके बाद फैसलाबाद सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, लाहौर और फैसलाबाद तकरीबन साथ साथ पड़े हैं। फैसलाबाद तो भी है। अच्छा, ये फैसल टाउन उसने सिलेक्ट कर लिया। मेरे भाई फैसलाबाद करना है प्लीज़, ये साथ में है, बिल्कुल ठीक है। अब जो लोकेशंस आप सिलेक्ट करेंगे ये ऐड सिर्फ उन्हीं लोकेशंस में ही नज़र आएगा। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये सारे के सारे ऑप्शन ऐड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूड, कि इसको भी इंक्लूड कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कराची सेलेक्ट किया है, ठीक है। कराची को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। अब कराची में मैं चाहता हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ कि गुलशन इकबाल, इसको मैं कर देता हूँ एक्सक्लूड, यहाँ ऐड नहीं दिखाना। अच्छा, वैसे उसने सिर्फ एक प्लेस सिलेक्ट किया हुआ है। चले मैं एक वैसे आपस की बात है, ये तो सारा कराची, अच्छा नहीं कराची, हाँ कराची वाकई बहुत बड़ा है। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कराची सिलेक्ट किया कि सारे कराची में नज़र आए, उसमें मैंने 8 किलोमीटर जो इलाका है वो एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब है कि फिर इस एरिया में ऐड नज़र नहीं आएगा,
कोई भी मतलब आपके क्लाइंट की तरफ से कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ सकती है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यार आसपास में, तो एक मिसाल देता हूँ कि मैं चाहता हूँ यार ये एकेडमी जो है आसपास वाले तो सारे जानते हैं बस, ठीक है, तो इस जगह में नज़र ना आए, मेरे पैसे खाम खाम में ज़ाया होंगे, तो बस आप ऐसा करें कि बाकी डीए खान को दिखाएं। तो फिर आप क्या करेंगे, इस जगह के आसपास के रेडियस को एक्सक्लूड कर देंगे और बाकियों को नज़र आएगा। ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है, तो आपको ऑप्शन पता हो कि आप इस तरह से एक्सक्लूड का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन है, लोकेशन में फिर आप इस तरह से एडिंग कर सकते हैं। ऐड लोकेशंस इन बल्क, ये फिर आप सिर्फ नाम लिखते जाते हैं, लोकेशन टाइप, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने सिटीज़ को, बहुत सारे ज़्यादा सिटीज़ को टारगेट करना है, तो वो पूछ रहा है कि अच्छा फिर रेडियस में कितना रखूं, और फिर आप नाम सिर्फ पुट करते जाएंगे कामा देकर। ठीक है, तो वो इकट्ठा ही उनको ऐड कर देगा। या फिर आप ऐसे ही मैप आपके सामने शो हो जाता है तो आप वहीं से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई सवाल है आपका? अच्छा, अभी मैं ये देखें, अगर मैं ये, आपको याद होगा जब मैंने पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट किया हुआ था तो एस्टिमेटेड ऑडियंस आ रही थी हमारी 4.5 से 5.5 करोड़ के करीब, और अगर मैं सिर्फ डीए खान का वही 5 किलोमीटर वाला फासला जो ये है, ये मैं अगर सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अभी ऐड कितने लोगों को नज़र आएगा, 1,28,000 से 1.5 लाख। अब ये वैसे थोड़ा सा यहाँ पर कम दिखा रहा है यहाँ पर, और एक और ऑडियंस का एक सेक्शन होता है उसमें भी हम जाते हैं, तो खैर बेसिकली थोड़ी सी ज़्यादा ऑडियंस है। ठीक है, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ज़्यादा स्पेसिफिक करने में आप ये देखें कि हमारे पेज लाइक्स कम हो गए हैं, मतलब थोड़ा सा महंगे आएंगे अभी। अच्छा, अब ये हो गया आपकी लोकेशन। ठीक है, अब है, ये तो सिर्फ हमने लोकेशन सिलेक्ट की ना, लेकिन यहाँ इस लोकेशन में किस किस्म के लोगों को ऐड दिखाना। ठीक है, क्या मैं सबको ऐड दिखाऊं? अब उस सब में एक फॉर एग्जांपल जिसने किसी फल या सब्ज़ी की रेडी लगाई हुई है, मोबाइल तो उसके पास भी है, फेसबुक अकाउंट तो उसका भी है, ठीक है, लेकिन क्या वो मेरे पास आएगा यहाँ पर? ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको ना दिखाऊँ ना, मैं ऐसे लोगों को दिखाऊँ, ठीक है, जो हमारी इस एकेडमी में इंटरेस्टेड हों। तो हम क्या करेंगे कि अब ये यहीं पर ऑप्शन था, उसको मैंने खोला है, तो उसमें अब 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। एक एज है, ठीक है, अच्छा जी, आप बताएं कि मैं कितनी एज वालों को दिखाऊं? कम से कम 18 से नीचे जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 18 इयर्स एज है, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं जिसमें आईडी कार्ड वगैरह बनते हैं। तो जी हाँ, ये देखें 18 से कम नहीं आ रहा, तो 18 तो कम से कम हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और 65 प्लस। तो आप बताएं 55, 35, 40, चलें 40 मेरे ख्याल में मुनासिब है, क्योंकि वर्किंग क्लास भी हमारे पास आ सकती है। ठीक है, अच्छा, जेंडर किसको दिखाना चाहिए मुझे? ऑल कर लें, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा क्लाइंट है, बच्चों के कपड़े बेच रहा है, किसको ऐड दिखाऊं जेंडर में से? पीयू बाला ने कपड़े नहीं गिनते, ऑनलाइन शॉपिंग औरतें ज़्यादा करती हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं को आप नहीं पता हूँ जाना भाई वो ठीक है, और ये कौन सी चीज़ कब ली है, ठीक है, मुझे बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो अच्छा, लेकिन अभी एक और चीज़ भी, लेकिन क्या हर मर्द ऐसा होता है? नहीं होता ना। मेजॉरिटी होते हैं, तो मेजॉरिटी को देखना चाहिए।
अभी हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, मतलब यानी कि मैं अब इमोशनल थोड़ा होकर वो कर रहा हूँ कि क्या मतलब अक्सर कई तो ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको अपने बच्चों से बड़ा प्यार होता है, ठीक है, और वो उनकी एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनकी माँ जैसे, ठीक है, तो वो भी तो ले सकते हैं, ठीक है, उनका भी तो हक बनता है, तो मेरा ऐड उनको नज़र ना आए, वो देखेंगे तो फिर दिखाएंगे सर कि ये वाला लेना है। लेकिन अभी बताएं ना, अभी मैंने ऐड चलाना है ऑन करेंगे सर, ऑन करेंगे सर। ना, फीमेल लिख रहे सर, नहीं सर, अभी आपने तो ये बिजनेस में किस बात से काम engagement से। ये अभी एक बात आई है, जो मैं बात कर रहा था वो थी इमोशनल, और जो हमने करना है वो रेशनल करना है, क्योंकि क्लाइंट का बजट लग रहा है, यानी कैसे मर्दों की जो परसेंटेज होगी वो फॉर एग्जांपल 10 to 15% होगी जो खुद बच्चों की शॉपिंग करते हैं। इसमें ये हो सकता है कि जो इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि कोई इवेंट वगैरह के देख लेते हैं, उसी इंटरेस्ट में वो, हाँ अगर, हाँ बिल्कुल अगर सब जेंट्स को भी शो नहीं होगी, जी हाँ, तो जो इंटरेस्टेड होंगे वो शो हो जाएंगे। वो फिर हमारे पास जब डेटा आ जाता है, ठीक है, तो हम कस्टम ऑडियंस में फिर उनको ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टार्ट में जब हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है हम फीमेल्स को दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि 80% से प्लस, ठीक है, आप वाली बात जैसे मेजॉरिटी वाली बात है, तो हम अपना पैसा जो है ना, पैसे को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसा या हमारा लग रहा है या हमारे क्लाइंट का लग रहा है, ठीक है, या हमारा अपना बिजनेस होगा या क्लाइंट का होगा, तो हमने रेशनल डिसीजन की तरफ जाना है, हमने ये सोचना है यार मेजॉरिटी क्या होगा और मेरा पैसा फिर ज़ाया ना, ठीक है, क्योंकि सीधी बात है मेरे सामने ऐसा ऐड आएगा तो मैं थोड़ा बहुत छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा, ठीक है, तो लेकिन मेरे थोड़ा सा देखने पर इंप्रेशन काउंट हो जाएगा और क्लाइंट को पैसे, यानी कि मेरे देखने पर पैसे उसको चार्ज फेसबुक कर लेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमने जितना भी आप जो भी क्लाइंट होगा, जिस किस्म का भी होगा, आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो रेशनल उस पर लेंगे। तो ये बात थी जेंडर की, ठीक है, लेकिन हम चूँकि एकेडमी के लिए सोच रहे हैं तो ऑल करेंगे। अब मज़ीद डिटेल्ड टारगेटिंग पे जाते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और कोशिश करते हैं इसको 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। अच्छा, अब इसमें जाकर देखें, इसमें देखें ऐड डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स, इसको ज़रा ब्राउज़ करके देखते हैं हमारे पास क्या क्या जो हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, मैं ये पहली दफ़ा जो कैंपेन चला रहा हूँ, देखें कैंपेन पहली है और मुझे याद शायद दूसरा दिन है कैंपेन को स्टार्ट किए हुए, तो मैं एक एक चीज़ ज़रा खुद आहिस्ता से बड़ा टाइम दे रहा हूँ एक चीज़ को, ठीक है, ताकि आपके हर किस्म के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। मैं इसलिए वो भगा नहीं रहा, तेज़ चला जाऊँ बस ये कैंपेन, एक कैंपेन में, खैर एक कैंपेन में हमें 3-4 दिन लग जाए ना, लेकिन हमें हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है, तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। अब जो ऑडियंस है उसमें 3 चीज़ें आ रही है। डेमोग्राफिक्स कहते हैं कि अभी आप किस हाल में हैं या अभी आपकी सिचुएशन क्या है। इंटरेस्ट, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक साइकिल पर भी आता हूँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो BMW में हो सकता है ना, ठीक है, तो इंटरेस्ट का मतलब होगा कि जो चीज़ें आप इंटरेस्ट रखते हैं, जो चीज़ें आप अक्सर देखते रहते हैं। अच्छा, और तीसरा है बिहेवियर, सोशल मीडिया पर आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, फेसबुक को ये चीज़ें पता है, तो अभी ज़रा इनको एक्सप्लोर करते हैं। डेमोग्राफिक्स में एजुकेशन, कि अभी आपकी या जो भी फेसबुक पे जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं उसका एजुकेशन लेवल कौन सा है, वो क्या स्कूल में है, क्या यूनिवर्सिटी में है, क्या डायरेक्टरेट की डिग्री उसके पास है, या फील्ड ऑफ स्टडीज़ की कौन सी है, या वो कौन से स्कूल या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या वो अंडर ग्रेजुएशन के ईयर्स में है, ठीक है, तो आप उस लेवल की टारगेटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। फाइनेंशियल इनकम, लेकिन ये सिर्फ आप यूएस के लिए टारगेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में अभी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे अपने इदारों को, बल्कि हमारे इदारे के हमारे रिश्तेदारों को नहीं पता होता हमारी इनकम कितनी है, ठीक है,
तो तो ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये आप सिर्फ यूएस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ और भी मेरे ख्याल में गूगल में खैर कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूएस। लेकिन ये फिर बड़ा ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप 10% यानी बहुत ही एलीट क्लास अमीर लोग, अगर हमारे पास यानी कि कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फिर बहुत ज़्यादा अमीर लोग ले सकें, जैसे लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ वगैरह वगैरह, ठीक है, तो फिर आप इनको टारगेट करेंगे। फिर उससे ये कम हैं, फिर ये यानी कि मिडिल क्लास आप कह लें, और ये सारे टॉप परसेंट आ रहे हैं, वैसे इसके तो कम होना चाहिए था। तो इस किस्म के टारगेटिंग आप सिर्फ यूएस में, या आपका जब कोई यूएस का क्लाइंट हो, फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स, ठीक है, एनिवर्सरी आने वाली है 30 दिनों में, या 30 से 60 दिनों के अंदर आ रही है, फेसबुक को पता है, ठीक है। अगर आप या आपका कस्टमर जिसको आप टारगेट कर चाहते हैं वो फैमिली से दूर है, फेसबुक को पता है, फेसबुक को सब चीज़ें पता है। अगर आप अपने होम टाउन से दूर हैं, फेसबुक को पता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो हम वैसे भी फेसबुक पर दे देते हैं, ठीक है जी, हाँ जी। लेकिन जो ऊपर वाले ऑप्शन थे ये तो हमने कभी नहीं दिए। कैसे सर? नहीं सर, आप ये देखें ना, अवे फ्रॉम फैमिली वाला ऑप्शन ही नहीं है ना। तो आप यहाँ पर ऐसे ऐसे ऑप्शन देखेंगे कि मतलब ऐसे ऑप्शन तो हम कभी सिलेक्ट ही नहीं करते, ऑप्शन होते ही नहीं है। ये सिर्फ आपकी एक्टिविटी शो करती है। ये जितने प्लेटफॉर्म्स हैं इनकी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपकी छोटी छोटी एक्टिविटी, आपका फेसबुक का स्टेटस, फेसबुक भी तो मेटा का है, आपकी इंस्टाग्राम या फेसबुक की स्टोरी, सब चीज़ डेटा बन रहा है पीछे, आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइलिंग हो रही है। तो अब डेट ऑफ बर्थ, या जिनकी बर्थडे आने वाली है तो उनका कोई दोस्त हो सकता है, तो उनको जो बर्थडे गिफ्ट देना चाहे, ठीक है, तो मैं उनको ऐड दिखा सकता हूँ। अब जिनकी जिस महीने में बर्थडे है उनको डायरेक्ट आप टारगेट कर सकते हैं। जिन दोस्तों में से किसी की बर्थडे आने वाली है, ठीक है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ऑफ मैन भी हैं, और ये नीचे ऑप्शन यहाँ नहीं कर रहा, फिर नीचे फ्रेंड्स ऑफ वुमेन भी होता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा सजने चंगे ना जो असां गिफ्ट दूँ बर्थडे पे, ठीक है, ज़रा फीमेल इस चीज़ का ख्याल रखती हैं। अच्छा, लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ये नीचे अभी माउस मेरे पास नहीं है, स्क्रॉल नहीं हो रहा है ऐसे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं लाइफ इवेंट्स में। अच्छा, पेरेंट्स, मैं कल आपको बता रहा था कि अगर आप बच्चों के कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग एक एक पेरेंट को आप टारगेट कर सकते हैं। अप टू 12 मंथ्स यानी नया बच्चा पैदा हुआ है, एडल्ट चिल्ड्रन 18 से 26 साल, जिनके बच्चों की एज 18 से 26 साल है, जिनके बच्चों की एज 3 से 5 साल है, 9 से 12 है, फिर इसी तरह एक और ऑप्शन भी होगा नीचे। तो बाकियों को ऐड नज़र ही नहीं आएगा, सिर्फ ये पेरेंट्स और उसी कैटेगरी के पेरेंट्स ही देखेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप, ठीक, रिलेशनशिप स्टेटस, ये तो खैर हम देते भी हैं, और अक्सर ये ऑप्शन होते भी हैं, इंगेज्ड हैं, रिलेशनशिप में, मैरिड, सिंगल, ठीक है। वर्क, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आप बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि मैं पहले बताया कि अभी आपकी करंट सिचुएशन कौन सी है, ठीक है, तो आप उसके मुताबिक टारगेटिंग कर सकते हैं, और इसको कहते हैं डेमोग्राफिक्स। अभी इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट बिजनेस या इंडस्ट्री की तरफ है, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग में है, एग्रीकल्चर में है। अच्छा, ये देखें, ये कैटेगरी आपके लिए। अगर कोई आप अपने ही ऐड चलाना चाहते हैं सर्विस देने के लिए, ठीक है, कि लोग आप सर्विस लें, तो फिर बिजनेस एंड इंडस्ट्री में एडवर्टाइजिंग
सेलिंग एंड मार्केटिंग को आप टारगेट कर लेंगे। जिसका इसमें इंटरेस्ट होगा, जिसने कभी ऐसी कोई एक्टिविटी की होगी, तो फिर क्या होगा, फेसबुक सिर्फ उन्हीं का ऐड दिखाएगा। ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, किसी का बैंकिंग में, अच्छा ये एंटरटेनमेंट में है, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स में है, फिटनेस एंड वेलनेस में। फॉर एग्जांपल आपका जो क्लाइंट है वो कहते हैं सप्लीमेंट्स होते हैं, ये बेच रहे हैं। ठीक है। जिम से रिलेटेड कोई सामान है, कोई आउटफिट है, ठीक है, वो बेच रहे हैं, शूज़ बेच रहे हैं, आप इनको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर फूड एंड ड्रिंक में, फूड में भी मिसाल के तौर पर फास्ट फूड का अगर कोई खाना चाहता है, कोई किस तरह, तो आप अगर कोई आपका ऐसा क्लाइंट है जो फूड से रिलेटेड जिसका बिज़नेस है, तो जिस किस्म का उसका बिज़नेस है उस किस्म की टारगेटिंग कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, कौन ज़्यादा बाहर जाता है डिनर करने, काफ़ी हाउसेस में जाता है, कौन कितना फास्ट कैजुअल रेस्टोरेंट्स में जाता है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में जाता है। फेसबुक तक पूछता से सच्ची गल करा दसा भी नहीं। लोकेशन है, आपके स्टेटस हैं, आपके चीज़ें शेयर हो रही हैं, आप पोस्ट के नीचे लिख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सारे एल्गोरिदम्स हैं ना, डेटा तो आ रहा है फेसबुक के पास। ठीक है, उनको पता लग मैंने। तो फिर ये हॉबीज़ एक्टिविटीज़ हैं, शॉपिंग एंड फैशन है। ठीक है। अब इसमें अगर आपका जो क्लाइंट है वो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें बेच रहा है, क्लोथिंग से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, ठीक है, टॉयज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, आउटडोर्स है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है। तो हर किस्म की यहाँ पर इंटरेस्ट अवेलेबल है। और दूसरा बिहेवियर, इसमें भी किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, बिहेवियर में मोबाइल डिवाइस यूज़र तक को आप टारगेट कर सकते हैं, किसके पास कौन कैसा मोबाइल है, ठीक है, वो भी आप टारगेट कर सकते हैं। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पाकिस्तान में हम, या ये किसी मुल्क का, पाकिस्तान का नीचे होगा, सर्च में नहीं आएगा। अब ये किसी मुल्क के लोग अगर महंगी चीज़ें ख़रीदते हैं तो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट कोई महंगी चीज़ बेच रहा है तो हाई वैल्यू ऑफ गुड्स, या अगर नॉर्मल हैं तो फिर इसको टारगेट करेंगे। इसमें एक है परचेज बिहेवियर, वो नीचे होगा, इंगेज्ड शॉपर, ये हाँ, ये बिहेवियर्स में आ जाता है। ठीक है। इंगेज शॉपर का मतलब है कि जो फेसबुक को पता है कि जो अक्सर शॉपिंग करते हैं, फेसबुक को पता है कि जो अक्सर शॉपिंग करते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि हम ऐड के नीचे जो एक्शन बटन होता है ना, उस पे जब आप क्लिक करते हैं, शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, ठीक है, तो फेसबुक को पता चल जाता है कि ये बंदा, ये मतलब यानी कि इंटरेस्ट रखता है या ख़रीदता रहता है अक्सर। तो फेसबुक सिर्फ उन लोगों का डेटा उठाएगा जो पिछले वीक में या पिछले 1-2 वीक में अक्सर उन्होंने शॉपिंग की है, सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंगेज शॉपर्स वाला। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिलेटेड अगर आपका कोई क्लाइंट कोई चीज़ बेच रहा है तो आप इंगेज शॉपर्स को टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, आज हमने जस्ट एक्सप्लोर किया है जस्ट ऑप्शंस को। कल हम कैसे टारगेटिंग करेंगे फिर, ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिखाए हैं, फिर टारगेटिंग कैसे करेंगे वो फिर इंशाल्लाह कल इसको करेंगे। और कल कोशिश करेंगे कि एड सेट को हम कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो अब तक आपका कोई यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताएं। सर, ये एड्स बनाना आप लोग सिखाएंगे और ये पेजेस वगैरह ये नहीं हम खुद करेंगे? हाँ, ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे मैं अक्सर ये जब ऐड के लेवल पे आते हैं, ठीक है, तो फिर मैं ये चीज़ बताता हूँ, जब हम किसी ऐड के हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो, ठीक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन चले अभी के आपके लिए ये होता है कि अक्सर आपको ऐड क्लाइंट देगा, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, वो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करेगा।
क्योंकि मिसाल के तौर पर क्या आप अच्छे डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं लेकिन अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हों ये ज़रूरी तो नहीं है ना। अब जैसे मैं नहीं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक कुछ कर लेता हूँ लेकिन मुझे इतनी कोई अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, तो उसमें ज़्यादा मतलब यानी क्लाइंट देता है। हाँ, फिर उसका एक दो और सिनेरियो हैं, वो फिर हम एड लेवल पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कि वो फिर उसमें क्या फिर आप किसी और से बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं होता, मतलब आपका काम जस्ट है ऐड चलाना, उसको मैनेज करना। वो फिर एक्स्ट्रा चीज़ होती है, वो फिर अगर होती भी है तो आप फिर क्लाइंट से उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन? सर ये जो फेसबुक का अकाउंट है ये मोबाइल नंबर के साथ अटैच करना चाहिए या गूगल अकाउंट के साथ? ऐसी कोई बात नहीं, आप किसी भी चीज़ के साथ अटैच करें, अच्छा, अच्छे वाली बात नहीं होती, मतलब बस वो अकाउंट ही बनाना है, कोई उसका एल्गोरिथम पर फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ मतलब यानी कि अगर ईमेल में आप वो कर लें तो बाद में रिकवरी, क्योंकि नंबर ऐसी चीज़ है कभी आप कोई चेंज बंदा करता है ये चीज़, लेकिन जीमेल आप फिर अगर वही रखें, अगर पासवर्ड याद रख सकते हैं तो फिर जीमेल के साथ लगें। और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, क्लास फिर एंड करते हैं इंशाल्लाह।